नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंजेक्शंस कैटेगरी के एक और नए टाइप के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है LDAP इंजेक्शंस या फिर जिसे हम LDAP इंजेक्शन भी कह सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि LDAP इंजेक्शन क्या होता है, कैसे परफॉर्म होता है और कैसे हम उसे रेमिडिएट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं LDAP इंजेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और अब जानते हैं कि LDAP इंजेक्शन क्या होता है, कैसे हम उसे रेमिडिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं व्हाट इज LDAP से, यानी कि LDAP क्या होता है उसको जानने के बारे में। यहाँ पे LDAP यानी कि LDAP का फुल फॉर्म होता है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल होता है जो यूज़ होता है एक्टिव डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए। यानी कि मान लीजिए एक छोटा सा नेटवर्क है जिसमें हमने एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर यानी कि डायरेक्टरी सर्वर हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वहाँ पे लगाया हुआ है। तो उस नेटवर्क में जो भी सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे वो सारे उस एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से सब लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले रहे होंगे और उस एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे कुछ ना कुछ रिसोर्स लेने के लिए या फिर कुछ ना कुछ फाइल्स या फिर शेयर फोल्डर्स जो भी हैं वो सब एक्सेस करने के लिए उस एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर का यूज़ करते होंगे। ये जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर होता है वो मेनली ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे इंट्रानेट का यूज़ किया जाता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंट्रानेट का अगर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इंटरनल नेटवर्क के अंदर बहुत सारे पीसी और भी रिसोर्सेज जैसे कि प्रिंटर वगैरह सब कनेक्टेड हैं और उनको एक एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू यानी कि एक सेंट्रल सिस्टम के थ्रू उसे कनेक्ट करके या फिर उस डेटा को गैदर करके फिर वहाँ से एक्सेस किया जाता है। तो उसे एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो LDAP प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो LDAP प्रोटोकॉल होता है। और अगर इस LDAP प्रोटोकॉल की वजह से अगर कोई वल्नरेबिलिटी निकलती है या फिर इसके ऊपर अगर अटैक होता है तो उसे हम LDAP इंजेक्शन अटैक या फिर LDAP इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी कह सकते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है उसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल अगर बताऊं तो मान लीजिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वहाँ पे हमने एक छोटा सा नेटवर्क खड़ा किया है और उस नेटवर्क को हम सेंट्रली एक सर्वर से कनेक्ट करके रखे हैं। यानी कि मान लीजिए हमने हम जो भी यूज़र आईडी, जिस भी सिस्टम पे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं वो सीधा उस एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर से कनेक्ट है और वहाँ से ही हम लॉगिन, यानी कि हमारा एक यूज़र आईडी पासवर्ड किसी भी सिस्टम से हम लॉगिन कर सकते हैं, सेंट्रली एक्सेस हो सकता है। तो उससे हम कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। ये एक्टिव डायरेक्टरी एक सर्वर होता है और ये जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर और जो हमारा पीसी होता है वहाँ उसके बीच में जो कनेक्शन के लिए या फिर जो एक्सेस करने के लिए जो भी प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसका नाम होता है LDAP यानी कि लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। अब ये LDAP इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी होती कैसे है, तो यहाँ पे LDAP तो हमने समझ लिया कि एक इंटरनल नेटवर्क प्रोटोकॉल है। इंटरनल नेटवर्क में एक्सेस कोई भी रिसोर्स है या फिर कोई भी फाइल सिस्टम है, कोई भी फाइल्स है, उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। तो वेब एप्लीकेशन पे या फिर बाहर से उसे कैसे हम अटैक कर सकते हैं और कैसे वो बाहर एक वेब एप्लीकेशन के ऊपर वल्नरेबल हो सकती है वो जानते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो वेब एप्लीकेशन है वो वेब एप्लीकेशन अगर यूज़र से कोई इनपुट ले रही है, मान लीजिए यूज़र इनपुट कर रहा है किसी एक वेब एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी चीज़ें, और अगर वो वेब एप्लीकेशन अपने LDAP सर्वर पे जाके उस डेटा को निकाल के लेके आ रहा है या फिर वो वेब एप्लीकेशन अपने LDAP सर्वर पे जाके LDAP सर्वर के थ्रू उसके किसी इंटरनल सर्वर का कोई एक्सेस लेके या फिर कोई डेटा लेके फिर उस डेटा को यूज़र को रिप्रेजेंट करता है, तो इस सिनेरियो के अंदर अगर कोई अटैकर उस वेब एप्लीकेशन के इनपुट फील्ड के ऊपर अटैक कर देता है और इंजेक्ट करता है कुछ भी मैलिशियस LDAP कैरेक्टर्स या फिर मेटा कैरेक्टर्स इंसर्ट करता है और उसकी वजह से जो अटैक परफॉर्म होता है या फिर उसकी वजह से जो वल्नरेबल जो LDAP सर्वर होता है वो अगर अटैकर के कोड को एग्जीक्यूट करता है तो उसे हम कहते हैं LDAP इंजेक्शन। तो चलिए अब समझते हैं कि LDAP इंजेक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम मैंने अभी अभी बनाया है। तो यहाँ पे ये मैंने एक वेब एप्लीकेशन ले लिया है, ठीक है, जो कि है इंटरनेट के ऊपर। और यहाँ पे जो वेब एप्लीकेशन यानी कि वेबसाइट है वो कनेक्टेड है इस LDAP सर्वर से। और ये जो LDAP सर्वर है वो बाकी के दो इंटरनल सर्वर से कनेक्टेड है, जो कि जो इंटरनल सर्वर पे जो भी डेटा या कुछ भी सर्विसेज या कुछ भी पड़ा हुआ है, जो कि ये इंटरनल सर्वर पे जो भी डेटा या वगैरह कुछ पड़ा हुआ है वो एक्सेस करके वेब एप्लीकेशन के ऊपर यूज़र को दिखाता है, ठीक है। जो अटैकर है वो अटैकर क्या करता है कि वेब एप्लीकेशन के ऊपर विजिट करता है। वेब एप्लीकेशन में जो भी इनपुट फील्ड्स होती हैं, जहाँ पे भी वो इनपुट कर सकता है कुछ भी, और जहाँ पे वो फाइंड करता है कि जहाँ पे LDAP सर्विसेज का यूज़ होता है, यानी कि LDAP सर्वर का यूज़ होके इंटरनल सर्वर से कोई भी डेटा अगर वेब एप्लीकेशन ला रही है, वो समझ के जो अटैकर होता है वो उस वेब एप्लीकेशन की उस इनपुट फील्ड के ऊपर कुछ मैलिशियस इनपुट डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि LDAP सर्वर जो होता है वो इनपुट को एक्सेस करता है और उस इनपुट को लेकर उस मैलिशियस इनपुट के अंदर जो भी कमांड डाला गया है उसके हिसाब से अपने इंटरनल सर्वर के ऊपर जाता है और उस कमांड को एग्जीक्यूट करके फिर उससे जो भी डेटा रिसीव किया गया है, यानी कि मांगा गया है जो भी डेटा, वो अपने ऊपर लाके फिर वेब एप्लीकेशन के ऊपर उसे डिस्प्ले कर देता है अटैकर के सामने। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक LDAP सर्वर जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि इंटरनेट और इंटरनेट को कनेक्ट करने का एक मान लीजिए जरिया होता है। और वहाँ पे अगर कोई भी अटैकर जो होता है वो उस LDAP सर्वर के कमांड को एग्जीक्यूट करके कोई भी डेटा या फिर कोई भी फाइल्स या फिर कुछ भी एक्सप्लॉइट कर पाता है या कुछ भी मंगवा सकता है अपने वेब एप्लीकेशन के ऊपर अपने अटैक के थ्रू, तो उसे कहते हैं LDAP इंजेक्शन अटैक। तो यहाँ पे जो अटैकर है वो वेब एप्लीकेशन के ऊपर उसकी इनपुट फील्ड के अंदर LDAP सर्वर से रिलेटेड जो भी कमांड्स यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड जो भी कमांड्स होते हैं वही वो एग्जीक्यूट करता है, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी मैलिशियस इनपुट है, ठीक है, वो डालता है। मैलिशियस इनपुट की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर होता है ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट्स, फिर हैश होता है, $साइन होता है, एंड साइन होता है, फिर पाइपलाइन का साइन होता है। ये सारी चीज़ें अगर वो इनपुट करता है और सक्सेसफुली LDAP जो कमांड है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, और उसकी वजह से अगर वेब एप्लीकेशन के ऊपर जो भी इंजेक्शन अटैक परफॉर्म हो जाता है तो उसे वहाँ पे कहा जाता है कि LDAP इंजेक्शन हो चुका है या फिर उसकी वजह से LDAP इंजेक्शन होता है। यहाँ पे एक और टॉपिक हम इंक्लूड कर लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है LDAP इंजेक्शन का। तो यहाँ पे LDAP इंजेक्शन का इम्पैक्ट ये होता है कि अटैकर जो है वो वेब एप्लीकेशन के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरनल सर्वर को भी एक्सेस कर सकता है। ऐसी चीज़ें हो सकती है अगर उसने कुछ ज़्यादा ही मैलिशियस इनपुट डाल दिया या फिर उसने कुछ ऐसे पेलोड्स डाल दिए जिसकी वजह से LDAP सर्वर जो इंटरनल सर्वर्स कनेक्टेड हैं उसके साथ उनका डेटा भी अगर वो लेके आ सकता है, तो वो इंटरनल डेटा को भी या फिर इंटरनल सर्वर्स को भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सेस कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। दूसरा इम्पैक्ट यहाँ पे ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल यूज़र्स हैं उनके जो डेटा है वो वहाँ पे जो अटैकर है वो चुरा सकता है, यानी कि जो इंटरनेट में जो भी यूज़र्स अपने कंप्यूटर पे लॉगिन और वगैरह करते हैं तो उसके लिए जो यूज़र्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करते हैं उन्हें वो चुरा सकता है। और भी डेटा फाइल्स जो भी इंटरनल सर्वर्स के ऊपर पड़ी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारी चीज़ें चुरा सकता है एक अटैकर इस LDAP इंजेक्शन की मदद से। तो ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है LDAP इंजेक्शन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो आइए अब लास्ट में जानते हैं कि कैसे हम LDAP इंजेक्शन को रेमिडिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हाउ टू प्रिवेंट या फिर रेमिडिएट बोल सकते हैं हम कि LDAP इंजेक्शन को कैसे रेमिडिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेन चीज़ जो होती है किसी भी इंजेक्शन अटैक को प्रिवेंट करने के लिए वो होता है इनपुट सैनिटाइजेशन या फिर इनपुट वैलिडेशन और इनपुट एनकोडिंग। तो ये इनपुट वैलिडेशन और इनपुट एनकोडिंग या फिर इनपुट सैनिटाइजेशन हमें हमारी वेब एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट की हर एक इनपुट फील्ड के ऊपर और हमारे जो भी पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं हमारी वेब एप्लीकेशन में
उन सारे पैरामीटर्स और उन सारी इनपुट फील्ड्स के ऊपर हमें इनपुट वैलिडेशन और इनपुट एनकोडिंग ज़रूर करना चाहिए ताकि हम उसे LDAP इंजेक्शन से बचा सके। और लास्ट में तीसरा जो मिटिगेशन पॉइंट है वो ये है कि हार्डनिंग द डायरेक्टरी ऑथोराइजेशन, यानी कि LDAP प्रोटोकॉल जहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी का ऑथोराइजेशन आता है, तो उसे हमें एकदम हार्डन करना चाहिए, यानी कि उसके कोई भी अटैकर हमारे एक्टिव डायरेक्टरी को आसानी से एक्सेस ना कर पाए, या फिर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आसानी से लॉगिन करके उसका डेटा ना निकाल पाए, या फिर कोई भी चीज़ आसानी से कोई भी अटैकर हमारे एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के ऊपर आसानी से इंजेक्ट ना कर सके, ऐसा हार्डनिंग करना चाहिए हमें हमारे एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के ऊपर। तो ये थी सारी चीज़ें LDAP इंजेक्शन के बारे में। सबसे पहले हमने जाना कि LDAP क्या होता है, उसके बाद हमने जाना कि LDAP इंजेक्शन क्या होता है, उसके बाद जाना कि LDAP इंजेक्शन कैसे परफॉर्म होता है। इस डायग्राम की मदद से हमने समझा कि LDAP इंजेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, और लास्ट में जाना कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। और ये सब जानने के बाद हमने जाना कि हम LDAP को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको LDAP इंजेक्शन के बारे में कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और ये भी आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा LDAP इंजेक्शन के बारे में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर LDAP इंजेक्शन के बारे में सीख सकें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।